तो गुरु आज्ञा के प्रति जो प्रेम होता है वो बड़ी रक्षा करता है। मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, जितना खजाना मिला उसके आगे मेरा श्रम कुछ भी नहीं। तो नीरसता मिटाने का एक तो इंद्रिय मन बुद्धि को संसारी चीजों में लगाकर नीरसता मिटाने की व्यर्थ मेहनत, इसका नाम है भौतिक उन्नति। और दूसरी है आध्यात्मिक उन्नति। तो आध्यात्मिक उन्नति नीरसता मिटाने के लिए भगवत प्रेम रस, औदार्य रस और शांत रस और तात्विक रस, ये आध्यात्मिक उन्नति। हालांकि उन्नति की दिशाएं दो दिखती है, लेकिन सारे सब नीरसता मिटाते हैं। बस हमने नीरसता मिटाई, हमारे गुरुदेव ने नीरसता मिटाई, और आप भी नीरसता मिटाने के लिए ही सब दिन रात दौड़ धूप कर रहे हैं। लेकिन आप नीरसता मिटाते हैं नीरस संसार से, और महापुरुष नीरसता मिटाते हैं वास्तविक रस स्वरूप जो ईश्वर है, जो आत्मा है। माई केड़ो सुख ॾींदी, क्या नीरसता मिटेगी विकारों से, जिम्मेदारियां बढ़ेगी, पचते रहे। तो पहले के जमाने में ऋषि कुल में पढ़ाई के साथ ही वास्तविक रस की दिशा दी जाती थी, आध्यात्मिक विकास की दिशा दी जाती थी। अभी केवल भौतिक विकास का इतना हुआ कि विकसित देश इतने, और बताओ ईमानदारी से कौन सा देश, कौन सा राष्ट्र अभी निश्चिंत है, निर्दुख है, तृप्त है, नीरसता मिटी। ये सार बात है। कुछ लोग आध्यात्मिकता के रास्ते तो चलते हैं, वेदांत की पुस्तकों को, धर्म के ग्रंथों को चाट डालेंगे, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में सिर पटक डालेंगे। लेकिन वासना का क्षय और निर्वासनिक नारायण के तरफ नहीं आए तो किताबें पढ़ लो, मंदिरों में यात्रा कर लो, आध्यात्मिक उन्नति के बहाने जाते हैं, लेकिन फिर आदत अपनी वही पुरानी रखते हैं। भौतिक विकारों से, बेईमानी से नीरसता मिटाना, चोरी चकारी, ये वो, कपट, लॉबीबाजी, तो गंदी आदत अगर आदमी अपने साथ रहकर मंदिर में भी रहता है तो मंदिर का माहौल गंदा करता है, अपने को सुधारता नहीं। इसीलिए जब तक मनुष्य अपनी गलती अथवा अपनी नीरसता असली साधन से नहीं मिटाने को तैयार है, तब तक दुर्भाग्य का अंत नहीं होगा। आदत कपट की, लोभीबाजी की है तो मंदिर का देवता क्या करे। इससे तो ज्यादा जागृत देवता खतरनाक होता है, गुरुदेव। मंदिर का देव तो या तो ब्रह्मा होगा, या तो विष्णु होगा, या तो महेश्वर होगा। लेकिन गुरुदेव तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै से गुरुवे नमः। तोबा नमः नमः। मंदिर के देव से तो भावना करके आप थोड़ी देर अपने को आध्यात्मिकता का चादर ओढ़ा दो, लेकिन अंदर कितना परिवर्तन होता है वो आपकी ईमानदारी पर है। लेकिन जागृत गुरु के पास जाओ तो तुम खाली अपनी कल्पना की चादर नहीं ओढ़ोगे, वो तो गोदे भी मारेगा, तुम्हारी चादर भी खींचेगा। नारायण हरि, नारायण हरि,
नारायण हरि। तो नीरसता मिटाने के लिए ही आदमी सारे काम करता है। किसी भी मनोवैज्ञानिक, ईमानदार मनोवैज्ञानिक से पूछो कि आदमी सुरा, सुंदरी, संभोग या कुकर्म कब करता है? बोले जब नीरसता होती न तो रस पाने के लिए करता है। शराब पीता है तो जड़ता लाने वाला, लेकिन रस के लिए। तो नीरसता मिटाने के लिए जो नीच साधन का उपयोग करते हैं वे नीच गति को पा लेते। बल, बुद्धि, तेज, तंदुरुस्ती, प्रभाव, स्वभाव सब नाश हो जाता। तो नीरसता मिटती है रस से। तो अनुचित साधन से नीरसता मिटाते हैं तो दुर्गति जाते हैं, और उचित साधन से नीरसता मिटाकर परम रस पाते। तो नीरसता मिटाने का 3 है। एक औदार्य से नीरसता मिटती, दूसरी कर्म योग से नीरसता मिटती है, तीसरी प्रेमा भक्ति से नीरसता मिटती है, और चौथी तत्पर साक्षात्कार से सदा के लिए नीरसता मिट जाती। तो नीरसता रस क्यों चाहते हैं? कि भगवान रस स्वरूप है। रसो वै स वैश्वानरो, परमात्मा रस स्वरूप है। तो जीवात्मा भी उसका सनातन अंश है। इंद्रिय के आकर्षण से, इंद्रिय के द्वारा रस पाना चाहता है। कुत्ता कुत्ती के पीछे, एक कुत्ती के पीछे 4-4 कुत्ता कितने फजेत होते रस पाने के लिए, और उनका कल्पित रस लेने के बाद उनकी क्या हालत होती सड़कों पे देखते। वो तो बेचारे दिख जाते हैं, बाकी दूसरे शर्ट और पैंट में ढके ढके, हालत दोनों की एक ही है। वो तो 12 महीने में 1 महीना इंद्रिय रसता की पागलपन करते, और मनुष्य तो इसीलिए मनुष्य को सत्संग नहीं मिले तो उन बेचारे प्राणियों से भी, पशु पक्षियों की अमुक ऋतु होती तभी वो गलती में पड़ते हैं, बेकारों में। मनुष्य तो धमाधम। तो बिना सत्संग के, बिना संयम के मनुष्य अपने आप के लिए और समाज के लिए जितना खतरनाक हो जाता है उतना पशु नहीं होता। और वही मनुष्य अगर सत्संग मिल जाए तो अपने लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए और परमात्मा के लिए इतना अच्छा हो जाता है कि पशु तो क्या, लाखों मनुष्य भी कुछ नहीं। कितना बड़ा ऊंचा प्लेटफार्म है। अगर नीरसता मिटाने के लिए बेईमानी, कपट, विकार या लोभीबाजी के तरफ जाता है तो अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए खतरनाक साबित। अगर औदारी रस के तरफ जाता है, शांत रस के तरफ जाता है, भगवत रस के तरफ जाता है, तत्व रस के तरफ जाता है तो अपने लिए, समाज के लिए महान पुरुष हो जाता है। चलो बैठे ऑफिस में, जरा पत्नी से बातचीत कर ले। अरे मैंने ऐसा कह दिया, ऐसा सुना दिया। नीरसता मिटाने के लिए डिंग हाँक रहे, और क्या है। पत्नी से, पति से, दोस्त से जो भी कुछ करते हैं, गपशप लगाते हैं, काहे के लिए? रस पाने के लिए। तो उसमें समय, शक्ति खर्च होता है और जगत की सत्यता दृढ़ होती है। उस समय ईश्वर का चिंतन करके ईश्वर का रस पाने की कला सीख लो। जीवन में विषाद और दुख भी जरूरी है, और अर्जुन के जीवन में आया है, लेकिन अर्जुन ने वो दुख और विषाद भगवान के आगे रख दिया तो हो गया विषाद योग। कितना बड़ा भारी योग है। विषाद भी योग बन जाए तो भगवान के आगे चर्चा करो न, किसी को सुनाकर कब तक रोते रहोगे। भगवान को कह दो, महाराज हम तो ये चाहते, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया।
अब उनमें भी तुम ही हो, यहाँ भी तुम ही हो, लेकिन तुम्हारी महिमा तुम जानो महाराज महाराज। ऐसे करके निरस्ता भगवान के साथ गपशप लगाने में लगाओ, ये भी एक तरीका है। पानी का घूंट भर लो, थोड़ा कूदो फांदो, रो हंसो, नीरसता मिटेगी। कितनी भी नीरसता है और काम विकार सता रहा है, घूंट पानी पियो, कूदो फांदो, हास्य करो, काम विकार की कमर तोड़ प्रोग्राम से रक्षा हो जाएगी। किसी के चुगली करके रस पाना चाहते हैं तो ठाकुर जी के आगे बोलो। महात्मा लोग तो विलक्षण होते हैं। एक व्यक्ति था, बोले महाराज मेरे को तो चुगली करने के बिना मजा नहीं आता, मेरी आदत पड़ी। बोले बस तो महाराज आप और जो भी कहो मैं मानूंगा, लेकिन ये चुगली करने का मेरे से नहीं छुड़ाना। दूसरा आया, बोले महाराज और तो सब छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता। बोले तो झूठ खूब बोलो, हम मना नहीं करते, मेरी एक बात मान लो। बोले महाराज फिर तो 10 मानूंगा, झूठ मत छुड़ाना। दूसरे ने कहा चुगली मत छुड़ाना। महाराज ने कहा ठीक है। तो ठाकुर जी का सिंहासन सजाओ, भगवान राम जी विराजमान है, सीता जी हैं, लक्ष्मण है, सेवा पूजा करो। और फिर जब भी मौका मिले तो उनको सुनाओ गपशप झूठ बोल के, ऐसे बंडल मारो, ऐसे बंडल मारो कि ठाकुर जी को हंसी आ जाए। और तुम बंडल लगाओगे न, गप लगाओगे, फिर ठाकुर जी को देखोगे न तो मुस्कुराते हुए मिलेंगे, तुम पर खुश हो जाएंगे। ठाकुर जी गपशप से भी थोड़ा विनोद करते न। राजा थे, राम राजा है, कृष्णचंद्र जी भी राजाधिराज है। ठाकुर जी को गपशप सुनाओ, ठाकुर जी के आगे चुगली करो। तीसरी एक बाई आई कि मेरे को तो पति मर गए और मैं जवान हूँ, मेरे को आंख बंद करती तो पति पति दिखते, मैं तो भगवान का भजन नहीं, मेरे को पति दिला दो। अब वो तो शमशान में उसकी हड्डियाँ आई, गंगा जी में चली गया, पति दिला दो। बोले तेरे को पति दिला दें, वो कर दें, लेकिन तो ये सब हो जाएगा, लेकिन तू पहले हमारी बात तो मान। बोले बाबा बोल दो। बोले ऐसा करो, ठाकुर जी की सेवा शुरू करो। और फिर पति दिखे तो एक तरफ तो पति जी खड़े हैं और दूसरे तरफ ठाकुर जी खड़े हैं। तुम देखती जाओ, मेरे पति ठाकुर को देख रहे, ठाकुर जी पति को देख रहे। ठाकुर जी उनको बोलते हैं आओ, तुम्हारा पति बोलता है आओ, आपस में दोनों खड़े हैं। तू अपने पति की कल्पना और ठाकुर जी की कल्पना जोड़ दे। ऐसे करते करते कभी कभी तू देखेगी तो पहले जितनी दूरी थी पति में और ठाकुर जी में उतनी फिर नहीं दिखेगी। धीरे धीरे ठाकुर जी कुछ खिसकेंगे, कुछ तेरा पति खिसकेगा, तू देखती रहेगी। तो अच्छा महाराज ऐसा होगा कि हाँ होगा। भावना वाले व्यक्ति थे और देखते रहे, आंखें बंद करे तो ठाकुर जी के दिखे, पति दिखे, ठाकुर जी दिखे। ऐसे करते 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 समय की धारा में मानसिकता तो नीरसता जो थी पति के अभाव की वो मिट्टी और रस आने लगा। एकाग्रता और अनासक्ति हो गई। काम विकार में तो आसक्ति थी, अब वो राम जी आ गए ना, तो जहाँ राम तहाँ नहीं काम, तो नीरसता मिट्टी। और देखते देखते नीरसता मिट्टी तो रसरसता आई तो संकल्प साकार हुआ। और सचमुच में पति का चित्र और ठाकुर जी का चित्र कैसा क्या लीला हुई, उसके संकल्प से कैसे हुआ। देखा कि पति ठाकुर जी में मिल गए। अब तो मेरे पति जी ठाकुर जी स्वरूप है, पति जगत के पति मेरे पति हैं। ओम राम 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 राम। हाँ महाराज ने बाकी थोड़ा सत्संग का धक्का लगा के पार कर दिया, चुगली वाले को पार कर दिया, गप लगाने वाले को पार लगाने। तो आपके जीवन में भगवान को धर दीजिए आगे।
पति पत्नी में, इसमें उसमें निरस्ता आएगी, झगड़ा आएगा तो कर देना कि रस स्वरूप तुम हो और हम उधर रस खोज रहे थे। बड़ी कृपा की आपने महाराज, ये जेड़ा जटा करा के हमको निरस्ता से बचाने की कृपा कर रहे हो। अब तुम्हारा रस कब मिले महाराज? ओम हरि गोविंद गोपाला माधव। रस स्वरूप हो, लेकिन यहाँ मैं निरस्ता मिटाने के लिए भटक रहा था महाराज, हम कुछ तो दया करो। हे रस स्वरूपा, हे प्रेम स्वरूपा, हे माधुर्य रूपा, हे आनंद रूपा। अब तुमसे रस लेने की अक्कल नहीं है और वहां रस निरस्ता में रस लग रहा है। अब ऐसी बुद्धि हो गई महाराज, बुद्धि रहती तो हृदय में काम करती है, हमें खोपड़ी पीछे। अब क्या करूं महाराज? इसीलिए जरा सा लगा दो मेरे को टपली। ओम 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 ओम, बुद्धि बदले कुछ महाराज, बुद्धि बदले न बदले मैं तो बदल जाऊं। अब मैं बदल जाऊंगा तो बुद्धि तो अपने आप बदलेगी, और मैं अपने आप को नहीं बदल सकता हूं। तो अपने आप को आप नहीं बदलोगे तो दूसरा कौन आके बदलेगा? और बदलने में कोई मेहनत नहीं है। आप अपने को अहमदाबाद के मानते हो, दिल्ली रहने गए, भाई दिल्ली वाले हाथ ऊपर करो, दिल्ली वाले हो गए। लड़की है मायके वाली, शादी हो गई, बोले आप जो फलानी जाति के अथवा फलाने नाम वाले हैं वो तो आज तक तो बोलती थी कि हमारा घर है, फिर बोलती है तो मेरे माँ बाप का घर है, मेरा घर तो ये है। अपने को पति का मान लेती है, नहीं मानती पति के माहौल का, पति के कुल खानदान का अपने को मानती है। बहू आती है ना तो वो दादियाँ बड़ी सासुएं कहती अरे इस पर आई जाए को क्या पता, लेकिन उनको पता नहीं कि हे सासू, हे दादी, हे नानी, तू भी पराई जाई होके ही आई थी, अभी नानी बन गई, दादी बन गई, तू भी पराई जाई थी। अरे ये पराई जाई को क्या पता, घर संभालती नहीं है। तो तू कोई इस घर की जाई है क्या? तू भी किसी पराई जाई हो क्या अब अपना घर मानती? तो बहू तो है पराई जाई, लेकिन सासू की सासू समझते कि हमारा घर बिगाड़ देगी पराई जाई। तो मान्यता ही तो है ना, पराई जाई खुद भी थी लेकिन अब अपना हो गया। मान्यता को बदल दो। जितना हेत हराम में उतना हरि से हो। जितना सुख बाहर के विषय विकारों से या धन से या कपट से सुखी होने के लिए बेवकूफ़ी कर रहे, उसको महत्व न दो। हम सच्चे सुख को पाएंगे, सच्चे ज्ञान को पाएंगे, आनंद को पाएंगे। बस निरस्ता मिटाने के लिए भगवान का नाम चलते फिरते रस आने लगेगा। जितना हो सके ईमानदारी से, तत्परता से सेवा करो। कोई लोभ के लिए, कोई काम के लिए, कोई अपन ईश्वर के लिए करे। न दैन्यम न पलायनम, विषय विकार सुविधा की दीनता भी नहीं, और भगवत भक्ति और सत्कर्म सेवा कार्य से पलायन भी नहीं। हनुमान जी देखो कितने तत्पर रहे, लक्ष्मण कितने तत्पर थे, राजा जनक कितने तत्पर थे, ज्ञानी थे। दशरथ कितने तत्पर थे, प्रेमी भक्त थे। हनुमान जी कितने तत्पर थे, राम तीर्थ कितने, विवेकानंद कितने तत्पर थे, शिवाजी महाराज कितने तत्पर थे। ज्ञान भी पा लिया और कितना गुरु की आज्ञा मान के कितना सेवा कर ली। महाराष्ट्र इतना दुश्मनी झेलते हुए भी, नहीं तो उनको क्या है, 2 रोटी खाते, आराम से भजन करते, कहे को दुश्मनी मोल लिया। नहीं, शिवा को गुरु ने आज्ञा कि बेटा ऐसा हो रहा है, लग गए तो लग गए। एक बार ही कहा समर्थ ने, जीवन भर लगे। मेरे को गुरुजी ने एक बार ही कहा तेरा जो तुम्हारा गुण बढ़ गया, लो कैसा हो गया, जरा तुमको मिला, बस हो गया।
मैं तो लगा और मेरे संपर्क में जो भी आता है मैं भी उनको भी लगाता हूँ। ऐसा नहीं कि गुरुजी रोज रोज बोले कि ये करो ये करो, ऐसा नहीं। एक बार गुरुजी ने कह दिया, संकेत कर दिया, हो गया बस। नहीं तो मेरा बाप दादा भी क्या कोई सत्संग, क्या ये कोई हमारी परंपरा है, वंशज परंपरा नहीं है, और कहीं हम सीखने भी नहीं गए और किसी ने मेरे को सिखाया भी नहीं। खाली मैं सत्संग करता है। तो सत्संग करने की आज्ञा दी तो खाली सत्संग ही करूं बस, मैं दूसरी सेवा क्यों करूं? मेरे को तो गुरुजी ने कहा सत्संग करो, दूसरी सेवा क्यों करो? ऐसा नहीं है। उनका गुरुजी ने सत्संग में सेवा आ गई तो कई अवान्तर सेवा मैं नहीं कर रहा हूँ क्या? वो रंग रोगन लगा के 1-2 घंटा इधर उधर सेवा करके बोले हमारी ड्यूटी पूरी हुई, तो विकास नहीं होगा ना। रंग रोगन करके टिप टाप बन के आप आगे खड़े हो गए तो उससे सेवा क्या होगा? ये तो रंग रोगन वाला फैशन वाला व्यक्ति बन गए। सेवा में तत्परता नहीं रहेगी, राग द्वेष बना रहेगा। तो ये उम्र जुआनी है, विकास की है। ईश्वर के लिए तड़फ नहीं और सेवा में तत्परता नहीं तो भविष्य कैसा होगा? जैसे और लोग इधर उधर सुविधा में जी के मर जाते रंग रोगन में, फिर जन्मते रहते मरते रहते, ऐसे ही होना पड़ेगा फिर। इसीलिए टीप टाप रहने का नाम भगवान की भक्ति नहीं, ईश्वर में तत्पर रहने का नाम, सच्चा रस के रास्ते चलने का। कोई कुछ भी नहीं देखे, कुछ भी नहीं कहे, फिर भी दुष्कर्म का फल हमारे हृदय में डर, धड़कन, नालत पैदा होती। जब पाप कर्म का फल मिलता है तो किसान अगर न भी चाहे तो भी उसको खेती बुआई कर दे तो खेती फलेगी कि नहीं फलेगी? हो सकता है कि किसान बो के आए और खेती ना भी फले, लेकिन यहाँ तुम कर्म करो और नहीं फले, ऐसा नहीं होता। मनुष्य लोक में कर्म करे तो उसका फल होता है। जो परमार्थिक उन्नति करता है उसके लिए ऐहिक उन्नति नंदनवन बन जाती। जैसे जनक ने परमार्थिक उन्नति की तो ऐहिक उन्नति, कितना सुंदर राज्य। शिवाजी ने परमार्थिक उन्नति की तो ऐहिक उन्नति में भी कितना बड़ा बहादुर राजा बन गया। हमने परमार्थिक उन्नति की तो ऐहिक उन्नति में क्या, हमारा सेवा कार्य में क्या कमी, हमारे सेवा कार्य में क्या अड़चन आती तो अपने आप भाग जाती अड़चन। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति को छोड़कर ऐहिक उन्नति में लगते तो दोनों तरफ से गया। एकाग्रता और अनासक्ति, विवेकानंद बोलते थे अगर मुझे फिर से पढ़ना पड़े तो 2 पाठ पढ़ूंगा, एकाग्रता और अनासक्ति। वासना कब उठती? नीरसता से, भगवत रस। बस एकाग्रता से भगवत रस है, अनासक्ति से भगवत रस है। सब एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं। पुस्तक की पुस्तकें चाट गए, धन की तिजोरियां भर ली, फिर भी नीरसता नहीं गई। अखबारों में फोटो छप गए, फिर भी नीरसता नहीं गई। मकान बन गए, मन चाहे पति पत्नी सब आ गए, फिर भी फरियाद और नीरसता नहीं गई। सारी अक्ल लगा दी, फिर भी नीरसता नहीं गई। नीरसता मिटाने के लिए सुबह से रात तक भटक भटक के थक के मर जाते, फिर सुबह वही चालू हो जाते, अंत में थक के मर जाते। और मरते मरते भी वो निरस्ता उखलती रहती कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इसका ख्याल करना, उसका ख्याल करना, ये जरा पूरा करना। हम तो जन्म जन्म एक दूसरे को मिलते रहे, हमारे पति पत्नी का जन्म जन्म एक का साथ न छूटे। तो जन्मोगे तो फिर मरोगे कि नहीं मरोगे, बूढ़े होगे कि नहीं होगे।
इतनी बेवकूफ़ी करते हैं कि जिनसे भी विकारी रस मिलता है आसक्ति हो जाती, फिर जन्म जन्म मिलते हैं। नारायण नारायण नारायण। देवी देवता जो देंगे वो स्वर्ग तक की कोई चीज का आशीर्वाद देंगे, भोग कर फिर गिरो। लेकिन गुरु देंगे तो फिर देवी देवता भी तुम्हारे को देखकर प्रसन्न हो जाए, तुम्हारा दर्शन करके अपना भाग्य बना ले। इतने आत्मा परमात्मा को पाने का महत्व है। पुराणों में भगवत प्राप्ति का सार बात खोजनी पड़ती, रामायण में खूब बुद्धि लगानी पड़ती, लेकिन उपनिषदों में साफ सुथरा एकदम खुल्लम खुल्ला। लौकिक व्यवहार में तो अगर सकामता है तो नश्वर चीज की प्राप्ति की वासना बढ़ते बढ़ते लोभी हो जाएगा, कामी हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा, मोही हो जाएगा और विकारों का खिलौना बन जाता है। जिनको भौतिक वासना है उनके संपर्क में साधक को बड़ा सावधान रहना पड़ता। और जिनको आध्यात्मिक रुचि है उनका सत्संग करने में साधक को बड़ा तत्पर रहना चाहिए। एक जगह मोम जैसा, दूसरी जगह पत्थर जैसा बने। जैसे पत्थर पे पानी पड़े तो उसमें नहीं घुसता है, ऐसे ही बाहर जब व्यवहार करे तो दृढ़ता, बाहर की परिस्थिति, विकार, किसी की गंदी आदत अपने में नहीं घुसे। और जब गुरु के चरणों में बैठे तो पिघली हुई मोम जैसा, मोम में जैसा रंग डालते वैसी मोमबत्ती बन जाती। ऐसे ही संत जनों के चरणों में बैठे तो जो उनका परमात्मा प्रेम, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा अनुभव है वो रंग हमारे हृदय को लग जाए। और संसार में व्यवहार करे तो कोई कामी है, क्रोधी है, उनका रंग हमको नहीं लगे। इसको बोलते हैं योग कर्म सुकौशल। कुशलता ये नहीं कि किसी को ठग लेना, कुशलता ये है कि आकर्षणों में, विकारों में न गिरना, जल में रहते जल से निर्लेप, भोगियों के बीच रहते भोग आकर्षण से निर्लेप। जैसे माई सड़क पे रहती है, पनिहारी चलती है, बात भी करती है, फिर भी घड़े पर घड़ा, घड़े पर घड़ा, तो मुख्य वृत्ति घड़े संभालने में, गौण वृत्ति से सड़क भी दिख रही है और बात भी चल रही। ऐसे ही साधक मुख्य वृत्ति आदर सहित ब्रह्म में लगाए। और व्यवहार जब करे तो बराबर तत्परता से करे। हे राम जी सूरमा होकर युद्ध कर, युद्ध जैसा घोर कर्म, सूरमा होकर युद्ध कर, लेकिन हृदय में शीला की नहीं। तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, और भगवत प्राप्ति के बिना कोई चारा नहीं है। कुछ भी मिल जाए, कुछ भी प्राप्त कर ले, छूट जाएगा, क्योंकि वो प्रकृति के राज्य में है। और आत्मा परमात्मा अच्युत है, शाश्वत है, नित्य है। तो परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, लेकिन उसकी रुचि होना बड़ी भाग्य से होती, बड़ी पुण्य से। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजाए थे। जिसके पुण्य स्वल्प है उसको तो भगवान में, शास्त्र में, गुरु वचन में विश्वास ही नहीं होता। ऐसा करूं तो सुखी हो जाऊं, ऐसा करूं तो सुखी हो जाऊं। अरे भाई वो राजे महाराजे संसार के दुख से नहीं छूटे तो ये करने से, शादी करने से, ये करने से, ये करने से सुखी हो जाएगा कि मुसीबत मोल लेगा।
जरा ये भोग लूँ तो सुखी हो जाऊं, जरा ये कर लूँ तो सुखी हो जाऊं। सुख के लिए भटकते हैं। मानो सुख भीतर नहीं है, बाहर ही कुछ करने में ही सुख है। सुख स्वरूप तो अपना आत्मा है। कर्म का फल परहित के लिए और अपना परमात्मा अपने लिए। मिली हुए समय का, शक्ति का, वस्तु का दुरुपयोग ना हो तो सदुपयोग अपने आप आएगा, तो निर्भय हो जाएगा। जो अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग करते वो भयभीत हो जाएंगे, पछताएंगे मरते समय। मनुष्य प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति की योग्यता मिली है। पशु मरते समय नहीं पछताता है, मनुष्य पछताता है। हाय मैं कहीं ना કર્યું, આટલા લોકો સાથે આવું કર્યું, ફલાણાએ દગો દીધો, છોકરા આમ કર્યું, પત્ની આમ કર્યું, પતિ આમ કર્યું, બેંકમાં આટલા રહી ગયા, ડોલર આમ થઈ ગયા. જતી વખતે ટેન્શન જ રહેવાનું. કોઈ બી એનિમલ અથવા બર્ડ્સ एक्सपायर થાય તો એને ટેન્શન નહીં હોય, એ પશ્चाताप नहीं થાય. मनुष्य कर से, कारण के मनुष्य में योग्यता है ईश्वर प्राप्ति की, सदा सुखी रहने की. और वो सदा सुखी रहने वाली जगह पे गया नहीं. घर से निकले, किसी जगह पहुंचना और भटक गए दूसरी जगह और वहाँ रात हो गई तो पश्चाताप होता है कि अरे इधर नहीं पहुंचे. ऐसे ही यहाँ जीवन की शाम हो जाती है और जीवन दाता तक नहीं पहुंचे तो मरते मरते पश्चाताप होता है. जिनको जीवन भर अपना माना था वो पति पत्नी बेटे कोई साथ नहीं चलते. बूढ़े होते तो वो घर के लोग भी मुंह मोड़ देते. नारायण हरि नारायण तो क्या करें. वासुदेव सर्वमिति, भगवत स्मृति भगवत ज्ञान का चर्चा. सोहम नाद जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ. अंतर में युग युग से सोई, युग युग से वो वृत्ति सोई हुई चित्ती, उसको जगाओ. पढ़ो. हे श्री रामचंद्र जी, यदि आप सज्जन संगति और सत शास्त्रों के अभ्यास में तत्पर होगे तो कुछ ही महीनों में, नहीं कुछ ही दिनों में परम पद को प्राप्त हो जाओगे. लो, संतों की संगति, सत्शास्त्रों का अध्ययन, परमात्मा प्राप्ति की तीव्रता तो कुछ ही वर्षों में, महीनों में या दिनों में ही ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी. दिनों में भी हो सकती. परीक्षित को 7 दिन में हो गई, हमको 40 दिन में हो गई. कठिन नहीं है. हम तो अफीम पीते हैं, हम ऐसे हैं. ये जो कर्तापने का अहंकार है वही ईश्वर प्राप्ति में कठिनाई करते. दुनिया क्या जाने हम ऐसे. हम क्या है असली तो पता नहीं. दुख आया चला गया, चिंता आई चली गई, वाहवाही आई चली गई, उसको देखने वाला कौन है और वो कितना दूर है. बोले वो तो मेरे से दूर नहीं है. घर विच आनंद रहा भरपूर, मनमुख स्वाद न पाया. मनमुख उस परमात्मा के होने का, सत्ता का, आनंद का ज्ञान नहीं पाते. समझते कहीं बाहर कुछ पाएंगे भोगेंगे तभी सुख मिलेगा. कर्म को करने में तत्पर नहीं है वो, फिर अपने को जो बचा रखता है
अपना खोता है, तालाब अपने को बचा रखता है, गंदा रह जाता है, गंगा बहती जाती तो नित्य नवीन रस। जो अपनी योग्यता को अपने को बचाए रखता और आराम प्रिय है या दूसरों को रुबाब में रखने की आदत है, उसको आगे चल के बहुत सफर करना पड़ेगा। यह भूल घर बैठे नहीं निकलती, किसी मूर्ति के आगे नहीं निकलती, गुरु के आगे निकलती। जीवन जीने की शैली गलत है तो फिर अंत में बहुत नुकसान हो जाता है। जैसे बीमार लोग जो ज्यादा बीमार पड़ते रहते ना, उनको खाने पीने की अक्ल नहीं होती, इसीलिए ज्यादा बीमार पड़ते हैं। पहले का हजम हुआ न हुआ खाएंगे, हाजमे से ज्यादा खाएंगे या देर से खाएंगे, अति भूखे रहेंगे, अति खाएंगे। सोचेंगे मैं बीमार हूँ तो मानसिक चिंतन से भी बीमारी बढ़ती। फिर आज इधर वैद्य के पास गए, आज उधर गए, आज उधर गए। ये बीमार, आज ये है, आज वो है, आज फलाना है। अभी जो सिखाया था थल बस्ती, उससे त्रिदोष नाश हो जाते। ये सिखाने के बाद भी कोई माने कि मैं बीमार हूं तो उसके भाग्य में बीमारी लिखी। थल बस्ती करे त्रिदोष नाशक, बहिर कुंभक करे आम चट, खान पान में थोड़ा संयत करे, ज्यादा न ठासे। हमारा ऐसा वैसा होता है तो जरा सा उपवास खींच लेता हूँ, बस ठीक हो जाता है, दवाई पवाई नहीं लेते। तुलसी के पत्ते हैं, सूर्य की किरण है, थल बस्ती है, बहिर कुंभक है, आभ्यंतर कुंभक है। इतना होने के बाद भी जो बीमार पड़ते रहते हैं वो सचमुच में अपने आप के दुश्मन है। मनुष्य अपना वैद्य जितना है उतना दूसरा बाहर का डॉक्टर उसका उतना जानता नहीं जितना अपना जानता है। क्या बीमारी, क्यों तकलीफ हुई, कल क्या खाया था, रात को क्या खाया था, परसों क्या खाया था। गलत खाते तो 72 घंटे के अंदर उसका गड़बड़ी होती। और कच्चा रस है तो आम इधर होता है, थकान। स्वास्थ्य मंत्र भी है, फिर भी दुर्भाग्य की बात है। थल बस्ती सिखा दी, स्वास्थ्य मंत्र दे दिया है, आम दोष निवृत्त करने की बात दी है। गाय का घी है, गाय की छाछ है, गाय का दूध है, गाय का दर्शन है, गोझरण है, गोमट्टी है, फिर भी बीमार इधर गए आज उधर गए तो फिर मरीज हो, मरीज, पेशेंट। मरीज खुद तो परेशान होता है और जिधर रहता है ना कुटुंब में, खानदान में, उनको भी परेशान करता है। बीमार व्यक्ति खुद के लिए भी दुश्मन है और दूसरों के लिए भी मुसीबत है, परिवार वालों के लिए भी। काहे को बीमार पड़ना? जो बीमार पड़ते खुद के लिए भी मुसीबत और परिवार के लिए भी मुसीबत, तो क्यों बीमार पड़ना? बीमारी 3 प्रकार से होती है। एक तो खान पान की बेवकूफी से, वात पित्त कफ आम, शरीर में दोष होते उससे बीमारी होती ज्यादातर आजकल। दूसरा होता है पूर्व के पाप से बीमारी होती, और तीसरा होता है दोनों के मिश्रण से। अब पूर्व के पाप से है तो जप दान ध्यान ठीक,
अभी का है तो त्रिदोष निवृत्ति, आम शांति। और मिश्रित है तो दोनों उपाय करके आदमी तंदुरुस्त रह सकता है ना। हम कभी कभी मंत्र कर लेते हैं यमराज वाला, चलो, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वही मंत्र दे देता हूँ, यमराज वाला एक्स, एकदम वीवीआईपी कृपा, ओम वही वसताय वाला। अथवा दूसरे भी हैं आरोग्य के मंत्र। जैसे खम खम मंत्र है तो लीवर को ठीक रखता है, हृदय को ठीक रखता है, पाचन को ठीक रखता है, दिमाग को ठीक रखता है। आपको आत्मा शुद्ध है। कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई भला आदमी है, लेकिन उसका भला स्वभाव मन बुद्धि का है, चोर डाकू का बुरा स्वभाव है। ये स्वभाव तो प्रकृति जन्य है, वो वास्तविक में जीवात्मा परमात्मा का अंग है। इसलिए महात्मा पुरुष भले बुरे में नारायण को ही समझते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान बोलते मैं तो सुलभ हूं, तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। लेकिन मेरा इस प्रकार का अनुभव करने वाला दुर्लभ है। सारे दुख मिट जाएंगे, सारी चिंताएं मिट जाएंगी, सारे कर्म बंधन क्षीण हो जाएंगे। जिसको हम कभी छोड़ नहीं सकते और जो हमें कभी छोड़ नहीं सकते, उसका नाम परमात्मा है। तो दो प्रकार की प्रगति होती है, एक तो आदि भौतिक और दूसरी आध्यात्मिक। आदि भौतिक जो भी प्रगति है वो प्रकृति जन्य शरीर तक सीमित है। उसका विकास कितना भी विकास हो जाए शरीर तक सीमित है, आदि भौतिक प्रगति। और आध्यात्मिक प्रगति स्व की प्रगति है। तो शरीर प्रकृति का है तो बाहर की कितनी भी उन्नति हो जाए तो पर की उन्नति हुई, और आध्यात्मिक उन्नति स्व की हुई। समाधि भी करेंगे तो योग्यता आएगी, सामर्थ्य आएगा, लेकिन आएगा पर के राज्य में, प्रकृति के राज्य। विश्वामित्र के पास ऐसी शक्ति आई कि त्रिशंकु को स्वर्ग से गिरते देखा और तत्रैव तिष्ठ, वहीं रुक जाओ। तपोबल से रुक गए। लेकिन वशिष्ठ जी के स्व के सत्संग के आगे विश्वामित्र की तपस्या बोनी होगी। तुकाराम महाराज ने आखिरी में कितनी ऊंची अनुभूति की बात कही। जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे, मना तुम शोध नहीं पाए। उस महासंत ने गहरी यात्रा करते करते आखिर खोजा, दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्येत हरिरेव जगत। आकृति में मत उलझो, प्रकृति में मत उलझो, विकृति में मत उलझो। आकृति प्रकृति विकृति जिसकी सत्ता से आके बदल जाती, वह परमात्मा है। और जीवन ऐसा नहीं है कि आप साधु बन गए अथवा आप कुछ हो गए तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी अथवा आपके साथ कहीं अन्याय नहीं होगा। ये न्याय अन्याय समस्या और सफलता ये तो प्रकृति के राज्य में खेल होता ही रहेगा। लेकिन आप अपने से अन्याय ना करो, जीते जी मुक्त रहो। परिस्थितियों का प्रभाव, अन्याय तो कोई आपसे करे और परेशान आप रहे नहीं, तो न्याय कैसे पाए? न्याय पाने का तरीका होता है, कभी कुछ वक्त का इंतजार करना पड़ता है, कभी रजुआत के द्वारा मिलता है, कभी दूसरे सात्विक उपाय के द्वारा मिलता है। और न्याय अपने साथ अन्याय नहीं हुआ तो बाहर कितना भी अन्याय हो जाए, मंसूर सुकरावत के आगे, फिर भी वे दुखी नहीं हुए। और हमारे साथ कितना भी अच्छा सलूक रहे,
फिर भी हमने अगर अपने साथ अन्याय किया तो हम फरियाद करते रहेंगे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। इसी का नाम तो दुनिया है बेटे। समत्व योग मुच्यते है। हर परिस्थिति में अपने अंतःकरण की स्थिति वही रखा, उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। तो अपने आत्म ठिकाने से नीचे ना आए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। राग द्वेष सुबह शाम, संयोग वियोग, जन्म मृत्यु, ये सब दो पाटे हैं। इसमें सब पीछे चले जा रहे हैं सतबुद्धि करके, लेकिन वास्तव में सत है ही नहीं। हो के बदल रहे ने। तीन सत्ता होती, एक जागृत की सत्ता, दूसरी स्वप्न की सत्ता, तीसरी वास्तविक सत्ता। ये जागृत सत्ता है, इसमें लगता है कि ये सब सच्चा है, लेकिन इस सत्ता में से स्वप्न की सत्ता में गए तो लगेगा ये सच्चा है, लेकिन जब स्वप्न देखते तो वहां न्याय अन्याय सच्चा लगता है। आंख खुली तो व्यर्थ, और यहाँ आते तो ये सच्चा लगता है। लेकिन ये दोनों प्रतिभाषिक, एक वो स्वप्न है, दूसरा प्रतिभाषिक। वास्तविक सत्ता नित्य है, वो परमात्मा सत्ता है। उसमें टिकने के लिए मनुष्य जन्म की बुद्धि है, इसीलिए मनुष्य मरते समय खूब पछताता है। सर धुनि धुनि पछतावई, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगावे। तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो न तरई भव सागर नर समाज असपाई, सोकृत निंदक मंदमती, आत्महन अधोगति जाई। वो कृतघ्न है, निंदनीय है, मंदमती है, आत्महत्यारा है, अधोगति को जाएगा। अधोगति क्या है? नीच योनि में जाना भी अधोगति है। और फिर से जन्म लिए और माँ के गर्भ में आए, गर्भ नहीं मिला तो नालियों में बहा, तो क्या ऊर्ध्वगति हो गई क्या? और ये तो नास्तिक को भी मानना पड़ता है कि गर्भ नहीं मिला तो वो जीव नाली में बहता है, गटर में जाता है। मेरे दो भाई हैं, लेकिन कैसे? मेरे पिता के शरीर से पैदा हुए, तो और कई मेरे भाई नाली में बह गए, ये मुझे मानना पड़ेगा। मेरा दो बेटा है, तो और कई बेटे मेरे बह गए, ये मुझे मानना पड़ेगा। चाहे मैं ईश्वर को मानूं चाहे ना मानूं, लेकिन इस व्यवहार को तो मानना ही पड़ेगा। तो जहाँ जन्म है वहाँ षड विकार भी है, जन्मता है, बढ़ता है, रुग्ण होता है, विकार होता है, वृद्धत्व आता है और मौत होती है। ये षड विकार वाले शरीर के साथ जब तक मैं मेरा बना रहेगा, तब तक प्रकृति के राज्य में भटकता रहेगा, बंधन में पड़ा रहेगा। और इस शरीर की सत्ता जिससे है उसके तरफ मुड़ गया तो मौज हो गई, परमात्मा के राज्य में पहुंच गया, फिर निर्लेप हो जाएगा। फिर चाहे सारी दुनिया यशगान करे तो भी आपका कुछ बढ़ने वाला नहीं, और सारे लोग निंदा करके आरोपों पे आरोप करके उल्टे होके टंग जाए तभी भी आपका कुछ घटने वाला नहीं। वो परमात्मा राज्य है। प्रकृति के राज्य में तो जरा जरा बात में आ रहा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें हो जाऊंगा। अरे भाई, तेरा एक कख भी नहीं घटता है, और सब कुछ मिलने से तेरा एक तिनका भी नहीं बढ़ता है। तू वो चीज है। स्वर्ग का राज्य मिल जाए तभी भी तेरे को कोई लाभ नहीं है वास्तव में, तो वो हमारा आत्मा है चैतन्य। यत पदम प्रेप सबो दीना शक्रादय सर्व देवता, अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र अपने को कभी कभी रांक समझता है कि अप्सराएं नाचे तब मैं सुखी हूं, राज्य बना रहे तब मेरा वजूद
और ये जो मिला है वो तो छूटने वाला ही है। ऐसी कौन सी चीज है जो मिली और छूटे नहीं? आपका हमारा तो क्या मठ मंदिर आश्रम या मकान घर है। अरे 60,000 वर्ष जिनको निष्कंटक राज्य करने के वरदान मिले, वे हिरण्याकश्यपु का हिरणपुर कहाँ है? रावण की लंका कहाँ है? ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, मनुष्य से न मरूं, देव से न मरूं, दानव से न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं तो चौकट पे मर। मनुष्य से न मरूं, देव से न मरूं, दानव से न मरूं तो नरसिंह अवतार से मर। अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं तो नाखूनों से मरना पड़ा। तो जिसका पैदा होता है प्रकृति के राज्य में, उसका तो अंत होता है। जहाँ संयोग होता है वहाँ वियोग होता है। तो मनुष्य एक ऐसी भूल में है कि भगवान ने तो दुनिया बनाई, लेकिन हम सुधारक है, कुछ सुधार कर ले। अगर सुधार करना है तो सीधा गणित है कि आप परमात्मा के राज्य में आओ, फिर आपके द्वारा सही सुधार होगा। और प्रकृति के राज्य में रहकर आप सपने में कितना भी सुधार किया वो जागृत में नहीं आएगा। ऐसे ही इस दुनिया को सत्य मानकर कितना भी सुधार किया, आखिरी मृत्यु समय आपको संतोष नहीं रहेगा। दुनिया तो ऐसी की ऐसी रहेगी। त्रेता में श्री राम जी आए, सुधार किया, खूब सुधार किया, पद पद पे सच्चाई से। और राम जी गए तो फिर द्वापर आया, क्या सुधार टिका। फिर द्वापर में कृष्ण आए, हाँ चला तो कृष्ण गए, सुधार वधार जो भी करा, तो फिर और कलयुग आया। तो ये तो प्रकृति में चलता ही रहेगा, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। तो मनुष्य अपने को कोसो मत, मेरे को कुछ नहीं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अरे धन से तो ऐसा वैसा है, तन से तो है ना, तन से सत्कर्म कर, तन से वैसा वैसा है, तो मन से स्मरण कर, तो और अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी कर। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर सिर पे उठाए जाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 प्रभु, ओम 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 प्यारे, ओम मेरे, ओम हरि, ओम आनंद, ओम गुरु, ओम शिव, ओम राम, ओम अम्बे, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम हरि, ओम शिव, ओम रामा, ओम श्यामा, ओम गुरु, ओम प्यारे, ओम मेरे, ओम दाता, ओम हरि, ओम आनंद, ओम खुशियाँ, ओम माधुर्य, ओम ओम। तुम्हारी रग रग पवित्र हो, पाप नाश हो, रोग मिट रहे, अंतर्यामी प्रभु प्रसन्न हो रहे। ओम ओम प्रभु, ओम 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 आनंद, ओम 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 मेरे, ओम ओम शिव जी, ओम शिव जी, ओम ओम राम जी, ओम
श्याम जी ओम, ओम श्याम जी ओम, ओम ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। आनंद। अब मन ही मन, तुम किसके नाम में झूम रहे हो वो अंतर्यामी जान रहे। आनंद है। फिकर फेंक कुएं में, रॉक और पॉप म्यूजिक से जीवन शक्ति का ह्रास होता है, लेकिन भारतीय संगीत और भगवान नाम से जीवन शक्ति का अद्भुत विकास होता है। ऐसा कीर्तन करने वाले को, ओमकार का जप करने वाले को नीच योनि नहीं मिलती, इस ब्रह्मांड में नहीं भटकता, अनंत ब्रह्मांड नायक से जुड़कर मुक्त हो जाता है। आनंद है। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, क्लीम मंत्र का उच्चारण करके बंसी बजाई और अपनी नजरिया डाली, निहाल हो गए। ग्वाल गोपियां, गाय बछड़े सब खुशहाल हो गए। ये ऐसा क्लीम मंत्र है। श्री कृष्ण ने क्लीम बीज मंत्र फूंका था। हरि हरि ओम ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम ओम प्रभु ओम, ओम प्रभु ओम, ओम प्यारे ओम, ओम प्यारे ओम, ओम मेरे ओम, ओम मेरे ओम, ओम दाता ओम, ओम दाता ओम, ओम साई ओम, ओम साई ओम, ओम सखा ओम, ओम सखा ओम, ओम माता ओम, माता में भी तुरी, माता ओम, ओम पिता ओम, ओम पिता ओम, ओम प्रभु ओम, ओम प्रभु ओम, ओम सर्व ओम, ओम सर्वत्र ओम, ओम आनंद ओम, सर्वानंद। ये ओम नाम की गाड़ी जा रही है, बिना मेहनत के मोक्ष की यात्रा हो रही है। अगर ये कैसेट घर में बजे और घर के लोग थोड़े दिन रात को सोते समय ये करें, घर के झगड़े भाग जाएंगे, बरकत अपने आप रहेगी। खड़ा नमक आता है 1.5-2 रुपए किलो, उसका घर में पोता कर लेना चाहिए। निगेटिव विचार, निगेटिव एनर्जी भाग जाती है, सकारात्मक माहौल बन जाता है। और ऐसा कीर्तन करें और रसोई घर में मिलकर भोजन करें। कैसा भी धन की हानि वाला होगा, धन की कमी वाला होगा, उसमें भी बरकत आ जाएगी। हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम ओम ओम।